आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता अध्याय के जो दूसरा है सांख्य योग है, उसके श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 को आज हम पढ़ेंगे। ये श्री कृष्ण के हैं जो 11वें से शुरू हुए हैं और 11 से जो है वो ये सांख्य बुद्धि के हिसाब से वो वर्णन कर रहे हैं। पहले उसमें उसने जो है आत्मा का वर्णन किया है 2-3 श्लोकों में। वो कहता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करना है, और ज्ञानी जैसी बात कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि तू पहले नहीं था या हम नहीं थे या ये राजा महाराजा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। फिर वो कहता है कि इस देह में जैसे अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही इसके बाद की जो मृत्यु के बाद की जो शरीर प्राप्त होता है वो अवस्था है। उससे आगे फिर अब ये वर्णन करते हैं। पहले एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। कुंती पुत्र अर्जुन, मात्राओं के स्पर्श तो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले, आने जाने वाले तथा अस्थिर हैं। भरतवंशी अर्जुन, उन्हें सहन कर। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये दोनों यानी सुख दुख व्यथित नहीं करते, वह ही आनंद के लिए समर्थ होता है। यानी कि आनंद सुख दुख से ऊपर की अवस्था के लिए समर्थ होता है, जो सुख दुख को समझने वाले धीर पुरुष के लिए। तो कहते हैं न तो अभाव का भाव होता है न भाव का अभाव होता है। इन दोनों का भी भेद यानी रहस्य तो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। तो उसे उस सत्ता को नाश रहित जान, जिससे यह सब यानी यह संपूर्ण चराचर जगत विस्तार को प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी योग्य यानी समर्थ नहीं है। हम पहला पढ़ते हैं। वो कहता है मात्रा स्पर शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमा पायनो अनित्यास तांस तितिक्षक्ष भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दाह, आगम अपायनः अनित्यः तान तितिक्षस भारत। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शा मात्राओं के स्पर्श तू तो शीत उष्ण सुख दुख दाह देने वाले, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले, आगम अपायन हैं आने जाने वाले, तथा अनित्य अस्थिर हैं। भारत भरतवंशी अर्जुन, तान तितिक्षस उन्हें सहन कर। देखिए मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा का जो यहाँ प्रयोग किया है वो जो पंच तत्व हैं अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, उसके जो स्पर्शात्मक प्रभाव है उसके लिए प्रयोग हुआ है। गर्मी सर्दी सुख दुख। गर्मी होती है उसमें गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर की ताप की। गर्मी खत्म होती है, जलवायु में जल की मात्रा होती है, नमी की होती है, बारिश होती है, फिर सर्दी आती है। अपने प्राकृतिक क्रम से और इससे जो है ऋतुएं बदलती हैं।
हम शरीर देखें, शरीर में भी हमारे मांस, हड्डी, रक्त, मज्जा, मैदा, इनकी जैसे जैसे मात्राएं चेंज होती हैं, बचपन में कुछ और मात्राएं होती हैं, बाल्यावस्था में कुछ और, युवावस्था में कुछ और, वृद्धावस्था में कुछ और, उनकी जो चेंज होती है स्थिति, उसके हिसाब से ही प्रभाव चेंज होते हैं। ये भी प्राकृतिक नियम से चेंज होते हैं। ऐसे ही सुख दुख हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जिनको सुख मानते हैं उनमें भी दुख हैं। आप ज़्यादा सो लें, ज़्यादा खा लें, ज़्यादा पी लें, ज़्यादा जो है, तो ये भी दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले तथा अस्थिर हैं। जो व्यक्ति तितिक्षा इन सबको जान करके जो सहनशीलता के साथ, प्रसन्नता के साथ समुचित व्यवहार करता है, वही तितिक्षा है। तो कहता है अर्जुन, इनके तो ये व्यवहार हैं जो पंचभूतों के जो हैं, जो अपने ये हैं, इनके ये तो प्रभाव हैं, इनको बिल्कुल शांत, सहनशीलता के साथ, प्रसन्नता के साथ, ज्ञान के साथ, तत्व के साथ, बोध के साथ इनको सहन कर। जब पता है कि ये हैं, तो नेचुरली उसमें फिर बहुत ज़्यादा दुखी होने के लिए बात नहीं है। उनको सहन करो, संघर्ष करो, डटो, वो कहता है। 15 में कहता है यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथ्यन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। पुरुष ऋषभ, पुरुष श्रेष्ठ या पुरुषोदार अर्जुन, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ऐते ये दोनों में सुख दुख भी है, और वो भी आता है जो अवस्था प्राप्ति और जो है देहांतर प्राप्ति, यानी कि तो जो अवस्थांतर, जैसे पिछले उसमें था कि जैसे जैसे देह की अवस्था चेंज होती है और देह के देहांतर के प्राप्ति जो शरीर मिलता है, ये दोनों इस प्रकार की चीजें, ये दोनों व्यथित नहीं करते उसको, ना ये सुख दुख, ना वो जो है, वह ही अमृतत्वाय, अमृत के लिए, अमृत क्या, अमृत आनंद है, आनंद सुख दुख के ऊपर की अवस्था के लिए समर्थ होता है। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आनंद विषय है आत्मा का, हमारे अध्यात्म में के हिसाब से मैं बता रहा हूं। सुख है इंद्रियों का, शरीर का। जब हम सुख की बात करते हैं तो इंद्रियों के सुख की बात करते हैं, शरीर के सुख की बात करते हैं। जब हम शांति की बात करते हैं तो हम मन की बात करते हैं, मन में शांति, मन बुद्धि चित्त, ये शांति की बात करते हैं। अंतःकरण की हम शांति की बात करते हैं, अंतःकरण मन बुद्धि मेधा चित्त, सुख शरीर, शांति अंतःकरण की शांति, और आनंद, आनंद है आत्मा का विषय। तो वो उस आत्मा कब आनंद होता है, जब परब्रह्म के साथ युक्त होता है, उस समाहित अवस्था में वो आनंद की अवस्था, वो निर्बाध व्यवधान रहित वो अवस्था एक बहुत वैसी उच्च अवस्था है। तो कहता है कि
सुख दुख को समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये दोनों व्यथित नहीं करते, वह ही इसके लिए समर्थ होता है, वह इसके लिए योग्य होता है। फिर वो कहता है 16 में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्योस तत्वदर्शी भी। न असत है, ना सतो न असत है, विद्यते भाव है, न अभाव है, विद्यते सत है, उभयो अपि, उभयो अपि दृष्ट है, दृष्ट है, अंत है, तू अन्य हो तत्दर्शी भी। ये एक, इसमें 10-12 चीजें हैं, वो सेम पैटर्न है। आप अगर 10, 12, 15, 20 श्लोकों का एक बार संधि विच्छेद का तरीका देखते हैं तो लगभग 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 उसी तरह का आगे चलता जाता है। उसमें आप यदि ये नहीं भी होता तो भी आप थोड़ा सा इसमें देख सकते थे, भाई दृष्ट है, दृष्ट से आगे ये तो नहीं बनता, दृष्ट है, अंत है, तू अन्यो तत्दर्शी भी, ये तो है ही है। जहां भी आप करके न असत है, ना सतो न असत है, विद्यते भावो भाव है, ओ का ये होता है, पहले भी बहुत सारे श्लोकों में होता रहा। तो न तो असत है, अभाव का भाव है, विद्यते भाव होता है, न असत है, भाव है, विद्यते, न तो अभाव का भाव होता है, न सतह भाव का अभाव हो विद्यते होता है, अन्यो उभयो अपि, इन दोनों का भी, अन्यो इन, उभयो दोनों, जिसे उभयचर, उभयो अपि इन दोनों का भी, अंत है भेद यानी रहस्य, तू तो तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों द्वारा दृष्ट है, देखा गया। देखिए भाव, भाव होता है सत्ता, जो सत्ता रहित है उसकी सत्ता नहीं हो सकती, और जो सत्तावान है वो सत्ता रहित नहीं हो सकता। इन दोनों का भी भेद रहस्य तो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। प्रकृति है, ये सत्तावान है, इसकी सत्ता है, परिणामी है, ये चेंज तो हो सकती है, वैसे हो सकती है, लेकिन सत्ता से रहित नहीं। वो कहता है जो चीज जिसकी सत्ता ही नहीं है उसकी सत्ता नहीं हो सकती, अभाव का भाव नहीं हो सकता और भाव का अभाव नहीं हो सकता। वैसे तीनों चीजें, पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम, प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं, अनंत हैं। तो कहता है कि न तो अभाव का भाव होता है न भाव का अभाव होता है, इन दोनों का भी भेद रहस्य तो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया। श्लोक 17 है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वैशास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अविनाशी तु तद्विधि तत्विधि, उसे जानो, येन सर्वम इदम ततम, ततम का काफी प्रयोग है, ततम विस्तार को प्राप्त, इतम विनाशम अव्यस्य अस्य न कैचित कश्चित कैचित कर्तुम अर्हति। तो तत् उसे, उस सत्ता को, तत् मतलब उसे यानी उस सत्ता को, अविनाशी नाश रहित विधि जान, ये न जिसे इदम सर्वम, यह सब क्या, यह संपूर्ण चराचर जगत, ततम विस्तार को प्राप्त है, अस्य अव्यस्य, इस अस्य इस अविनाशी का, विनाशम कर तुम विनाश करने को,
कह चित कोई भी न अर्हति न योग्य है, योग्य या समर्थ नहीं है। देखिए, उस ब्रह्म के द्वारा ही ये सारा ब्रह्मांड विस्तार को प्राप्त है। ये जितना भी सारा पसारा फैला हुआ है, जो सब कुछ भी सारा इस ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड, देखिए, एक आकाश है। आकाश क्या है? आकाश, हम इसको जब अध्यात्म का बात करते हैं तो अवकाश भी कहते हैं। आकाश में सब कुछ स्थित है। पंचभूत में एक आकाश भी है। आकाश दिखाई नहीं देता। अंतरिक्ष तो अपने पृथ्वी के चारों जो अंतरिक्ष है वो, लेकिन आकाश तो जैसे आकाश व्याप्त है, जैसे आकाश व्याप्त है, उसमें आता भी 13 में, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि स्थानियुतधारी है। जैसे आकाश प्राणियों सब जगह व्याप्त है, वैसे ब्रह्म व्याप्त है। तो उस सत्ता को नाश रहित जान, वो परमात्मा नाश रहित है, वो ब्रह्म नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। वो जिससे यह सब, उस ब्रह्म से ही ये सारा पसारा, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत रचा हुआ है। उसी से इसका प्रादुर्भवन हुआ है, उसी से इसकी स्थिति है, उसी से इसका जो है प्रलय भी है। ये जो भी कुछ हो रहा है, स्थिति, रचना, प्रलय, ये सब उसी के है, और वो नाश रहित है। इस अविनाशी का नाश करने को, विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये जो है 14 से लेकर के 17 तक का, ये उसने परमात्मा का वो किया है, और इसमें जो है अर्जुन को उसने उपदेश उसका दिया। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।